पढ़ लिए तो कितने होते हैं? हाँ सर। कितने होते हैं? IPv4 and IPv6 प्राइवेट और पब्लिक। नहीं नहीं, वो तो वर्जन्स हैं, टाइप्स। प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट और पब्लिक। चार हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक भी है। अच्छा। देखो, ये हमारे मतलब मान लो ये डिवाइसेस हैं हमारी, एक नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। ये इनकी प्राइवेट आईपीज हैं जो इनको एलोकेट हो रखी हैं। और इसके बाद ये जो आगे राउटर के अंदर है वो उसकी पब्लिक आईपी है। वही आगे इंटरनेट में कम्युनिकेट करती है, हमारी प्राइवेट आईपी कम्युनिकेट नहीं करती है। पब्लिक और प्राइवेट में देखो डिफरेंस क्या है। प्राइवेट आईपी जो होती है नॉन यूनिक होती है, मतलब वो यूनिक नहीं होती। वो मान लो जैसे तुमने एक नेटवर्क में कनेक्टेड हो दोनों, एक वाईफाई से। जैसे तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो गया, तुम चले गए यहाँ से, और तुमने वापस से रिकनेक्ट करा, या तुम भी थोड़ी देर बाद वापस आए, तो इनकी आईपी हो सकता है तुम्हें मिल जाए। प्राइवेट है। पब्लिक आईपी, राउटर की आईपी है, वो एक यूनिक रहेगी, वो चेंज नहीं होती है। वो सिर्फ आईएसपी चेंज कर सकता है जब अपने एंड से वो स्विच को चेंज करता है। स्विचेस कितने टाइप के होते हैं? 2 L3। नहीं नहीं, L2 L3 तो हैं, बट वो भी तो थे, मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड। मैनेज स्विच और अनमैनेज स्विच। वही L2 मैनेज सर वो L2 सर्वर थे ना। स्विचेस भी मैनेज अनमैनेज होता है भाई। नहीं नहीं, सर्वर भी L1 L2 वाला जो लेवल है ना, वो प्रॉपर इंडस्ट्री में यूज होता है ना, वो बाहर टर्म्स यूज नहीं होते सर 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 मुझे डाउट है, रुको। हैं। समझ गया मैं सर तुम्हारा वो। कल आपने कहा था कि सर्वर आईएसपी के अंदर आपने बताया था वो डायग्राम बना के मैनेज गुड मॉर्निंग अनमैनेज। सर। मॉर्निंग प्रवीण। हाँ जी, बताओ प्रांगण, क्या कहते हैं? सर जो कल आपने डायग्राम बना के समझा रहे थे अनमैनेज्ड और मैनेज्ड के अंदर, सर वो तो आईएसपी के सर्वर थे ना। आईएसपी के नहीं, वो तो स्विचेस होते हैं, वो तो सबके लिए कॉमन होते हैं। खाली मतलब सर जैसे मतलब देखो। मैंने उन्हें सर्वर के नाम से सेव कर रखा है, मतलब कि वो फिर सर्वर नहीं है, स्विचेस का रूम है। हाँ, देखो जैसे ये सर्वर है, सॉरी, हाँ ये सर्वर है, इसके अंदर ये स्विचेस के रैक्स होते हैं पर्टिकुलर। एक मान के चलो आप, एक मैनेज्ड होता है, एक अनमैनेज्ड होता है। अनमैनेज्ड में तुम्हें पता है कि इसको कितनी स्पीड देनी है। सर स्क्रीन शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर नहीं है? शेयर है। सर्वर के अंदर स्विचेस लगे हुए हैं और उन स्विचेस के अंदर ये मतलब मोड है अनमैनेज्ड और मैनेज्ड का। ये मैनेज्ड होता है मान लो, और ये अनमैनेज्ड होता है। सर मैं टाइटल क्या दूं, स्विचेस सर्वर या सिर्फ स्विचेस? स्विचेस स्विचेस। ठीक है। सर्वर के सर्वर भी देखो कैसे बनता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस को एक साथ रख के उन्हें सर्वर बनाया जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस सर्वर होता है। वो मैनेज्ड अनमैनेज्ड होते हैं, ठीक है। सर्वर जो होते हैं तुम्हारे, वो सर्वर जो मैंने तुम्हें वो बताया था कि शेयर्ड और डेडिकेटेड, वो होस्टिंग होती है। वो, हाँ वो तो आपने बताया था कि वो सर्वर हो सकते हैं, मतलब कि। वो होस्टिंग होती है, सर्वर्स की होस्टिंग होती है, प्रॉपर एलोकेशन रखा जाता है ना जैसे। सबसे ऊपर हम्म। देखो फ्रंट गेटवे पे तुम्हारा मैनेज और अनमैनेज ही आएगा। उसके बाद उसके अंदर तुम्हारे शेयर्ड और डेडिकेटेड आते हैं, ठीक है। मैनेज्ड तो याद है ना कि मैनेज्ड में क्या होता है? हाँ 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 बिल्कुल, ये मतलब ये जो भी जिसकी जो भी डिजायर्ड स्पीड है या फिर जो भी लोगों ने जैसे प्लान चूज कर रखा है या अकॉर्डिंग टू पर्सन वो जो चाहता है, उसके अकॉर्डिंग के पूरा का पूरा मैनेज करके उतनी एमबीपीएस की स्पीड जाती है। हाँ, और अनमैनेज में तो सारी डिवाइस को इक्वल बस स्पीड तक। स्पीड दो। जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एक एचआर टीम है, ये सेल्स है, जो भी है, मतलब एक्स वाई जेड अलग अलग टीम्स हैं। सबका एक अलग अलग काम होता है। तो अब किसी को तुम मैनेज के थ्रू दे रहे हो डाटा, तो अगर आप मैनेज लगाने का पीछे रीजन यही होता है कि उसको आप एलोकेटेड स्पीड अपने हिसाब से एलोकेट कर सकते हो। जैसे मान लो किसी को
यहाँ पे अब 10 Mbps की रिक्वायरमेंट है, तो 10 Mbps कर दिया। 10 Mbps सेट कर दोगे। अब यहाँ पे अगर किसी को मान लो 50 Mbps की रिक्वायरमेंट है, तो उसको 50 Mbps दे दिया। मतलब हर एक ही चीज डिपार्टमेंट्स को हम अपना बेसिकली डिजायर टू वही switch है, वही नहीं, कंपनी में आईएसपी नहीं होता ना, कंपनी में स्विचेस होते हैं, कंपनी में सर्वर है, सर्वर से आईएसपी तो सर पब्लिक आईपी असाइन करता है ना। हाँ, आईएसपी यहाँ पे भी होता है। देखो आईएसपी यहाँ पे होता है जो कि आपको कंपनी को भी तो एक इंटरनेट दे ही रहा है सर्वर के थ्रू। आगे जो हमारा सिक्योरिटी वाला पार्ट होता है, नेटवर्किंग वाला पार्ट होता है, वो हमारे सर्वर्स के ऊपर होता है सारा ऑपरेशन। ठीक है, बाहर से तो आईएसपी आएगा ही, बाहर से इंटरनेट तो आएगा। कम्युनिकेट कैसे करोगे वरना एक दूसरे, मतलब क्लाइंट साइड जब होगी, क्लाइंट्स तो तुम्हारे इंटरनेट में ही होंगे, क्लाइंट्स तो इंटरनेट में नहीं होंगे। सर ये आईएसपी हमें एक आईपी दे रहा होगा बाहर से पब्लिक आईपी, या फिर हर एक डिपार्टमेंट डिवाइस को एक एक आईपी दे रहा होगा पब्लिक, नहीं, इसकी एक पब्लिक आईपी एक ही होगी। जो ये मेन राउटर को देगा, या हाँ, प्रॉपर एक पूरे मेन सर्वर मैनेज्ड या अनमैनेज्ड को जिसको भी। बिल्कुल, ये पूरे एक मान लो ये सर्वर रूम है, ये पूरे एक सर्वर को एक पब्लिक आईपी देगा। उसके अंदर हम सर्वर स्विचेस लगाएंगे, स्विचेस को हम अपने हिसाब से नेटवर्किंग मैनेज और अनमैनेज जैसा भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लगाएंगे। अगर मान लो हमारी कंपनी कुछ ऐसी है कि जहाँ पे सबको इक्वली इंटरनेट चाहिए, तो वहां पे हम अनमैनेज स्विचेस लगा देंगे ताकि सबको एक साथ एक स्पीड चली जाए। जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को किसी को ज्यादा देनी है, किसी को कम देनी है, तो उनको उस हिसाब से हम एलोकेशन कर देंगे। ठीक है, आईएसपी से देखो एक ही आईपी आ रही होगी अपने पास, पब्लिक आईपी। हमारे एंड पे डील आईएसपी ही करता है हमारे लिए इंटरनेट से। हाँ, बिल्कुल। और वहीं पब्लिक आईपी मेन जहाँ भी रिसोर्स सर्वर है वो उससे जाके इंटरेक्ट कर रही होगी। हाँ, मिनट, देखो पब्लिक आईपी ही हमारे इंटरनेट से कनेक्ट होती है। पब्लिक आईपी ही हमें मान लो, जो हमारी पब्लिक आईपी है यही हमारे लिए काम कर रही है आगे इंटरनेट पे। इसी इंटरनेट के थ्रू देखो, इसी इंटरनेट से हम थोड़ा सा पोर्शन लेके अपना एक इंट्रानेट डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, हम्म। अभी क्लियर है थोड़ा सा? जी। धनराज क्लियर है? ये तो बोल देते तुम, बाद में तुम्हारे डाउट्स भी आते हैं। देखो पब्लिक आईपी जो होती है यूनिक होती है, पब्लिकली रजिस्टर्ड होती है इंटरनेट पे। और जो हमारी प्राइवेट आईपी है वो रजिस्टर्ड नहीं होती इंटरनेट पे। ठीक है, और ये होती है प्राइवेट आईपी। देखो हमें हमारा राउटर असाइन करता है, पब्लिक आईपी हमें हमारा आईएसपी असाइन करता है। आईएसपी क्या होता है एक बारी वो भी बताओ हमसे, क्या समझते हो तुम आईएसपी से? सर्विस प्रोवाइड करता है, बट ये लोकल लेवल की बात हो रही है या फिर हायर लेवल पे? जैसे देखो ये वाला पॉइंट है असाइंड बाय आईएसपी, कि हमें पब्लिक आईपी आईएसपी असाइन करता है, तो वो कौन सा आईएसपी हो सकता है सोचो। इंडिया में इंटरनेट देखो मेजरली तीन कंपनीज ही सप्लाई करती हैं, जो कि हमारे L1 स्टेशन पे होती है। L1 पता है आपको? एनीवन? नवीन आपको पता है क्या L1? नहीं सर। गुड़गांव वाला L1 नहीं। हाँ सर। देखो दिखा भी देता हूँ। हम्म, क्या है? देखो ये होता है हमारा L1 लेवल। हमें जो इंटरनेट मिलता है वो यहाँ से मिलता है। हमारी केबल्स हैं समुद्र के नीचे सारी, ये तो पता होगा सबको, समुद्र के नीचे से इंटरनेट आता है। हाँ, सबमरीन केबल की हेल्प से जो बिछे हुए हैं केबल्स। हाँ, तो ये देखो ये हमारे लैंडिंग स्टेशन है, मुंबई,
कोची, और ये त्रिवेंद्रम, और ये टुटिकोरिन, और ये आपका चेन्नई। यहाँ पे हमारे 5 लैंडिंग स्टेशन हैं। अब मान लो मुंबई है, मुंबई में जियो ऑपरेट करता है, रिलायंस। क्योंकि देखो कोई छोटा मोटा आईएसपी इसमें हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि केबल्स का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होता है। इसे मैनेज करता है रिलायंस। और इधर ये जो नीचे के 3 पार्ट हैं, कोची और आपका त्रिवेंद्रम एंड टुटिकोरिन, इन्हें मैनेज करता है बीएसएनएल। अब तो बीएसएनएल मिक्सअप हो गया किसके साथ, बीएसएनएल का टाई अप किसके साथ हुआ है अभी सर स्किपर लिमिटेड के साथ है वैसे तो, है? स्किपर के साथ है, बाकी एग्जैक्ट तो नहीं पता। एग्जैक्टली अभी टाटा के साथ वो टाटा। कनेक्शन अभी। नहीं बीएसएनएल के रिचार्ज तुमने सुने होंगे, सस्ते हुए बहुत ज्यादा। 108 रुपए में। सर वो तो बीएसएनएल का काम चल रहा है, मतलब हम लोग 4G टावर वगैरह लगवा रहे हैं, अभी 4G टावर लगवा के आए थे हम लोग, चल रहा है मतलब वो काम भी। अभी तो वो चल रहा है बेसिकली। देखो इंडिया में जितने भी टावर्स हैं वो सारे सेटअप तो बीएसएनएल के हैं। सारे का हाँ बाद में जियो ने लिए। और इधर देखो ये जो चेन्नई वाला पार्ट है, ये मैनेज करता है भारती एयरटेल। हाँ इसीलिए देखो, जैसे अब मेरी पब्लिक आईपीवी में तुम्हें दिखा दूं तो देखो यहाँ पे मेरी लोकेशन चेन्नई दिखा रहा है, बट मैं करंटली अभी दिल्ली में हूँ। रीजन बिहाइंड, क्योंकि मेरा जो आईएसपी है वो भारती एयरटेल है। बेशक मैं राउटर नीचे किसी लोकल वेंडर से लगवा रहा हूँ, पर वो भी सम ऑफ अमाउंट किसी ना किसी बड़े वेंडर से ही खरीद रहा है। इंटरनेट है क्या, पहले ये समझो, बबल है वो बस एक। इंटरनेट कुछ नहीं है, सिर्फ मान लो जैसे सर्वर रखे हुए हैं ना, सर्वर में डाटा होल्ड, सर्वर के ऊपर सारा डाटा, सारे सर्वर्स तुम्हारे यूनाइटेड स्टेट्स में रखे हो, गूगल्स के हो। ठीक है, गूगल की कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं, काफी सारा डाटा पड़ा हुआ है, वहां से केबल्स बिछी हुई हैं हर कंट्री में। डाटा केबल्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है इधर से उधर, वही इंटरनेट। और ये बताओ, टॉर ब्राउजर का है कोई सर्वर? और ब्राउजर यूज करा है किसी ने? हाँ और जो किया, हम्म। वो तो ऑनियन सर्किट प्रोटोकॉल यूज करता है ना। ऑनियनाइज तो उसकी टेक्निक है, वो तो ऑनियनाइज, बट उसमें ये बताओ कि कहाँ पे वो होता है, सॉरी सर्वर कहाँ है उसमें? मेन कहीं से नहीं आ रही, कंट्री टू कंट्री इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से कनेक्टेड है। अब इंडिया की देखो, ऐप खोल के जर्मनी, यूएस, फ्रांस, नीदरलैंड, कनाडा। क्या टॉर ब्राउजर? हाँ सर्वर लोकेशन। सर्वर लोकेशंस तो देखो बहुत सारी हैं। अब इधर भी तुम देखोगे, हमारा जो 7th आइसलैंड है, 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, हाँ 7 कॉन्टिनेंट भी, ये भी यहाँ पे भी सर्वर्स हैं अंटार्कटिका में। ये थे इन्होंने। माइक्रोसॉफ्ट ने करा था सबसे पहले। हाँ रीजन बिहाइंड क्या था, रामने सर्वर नाम थर्टी बताया। वहाँ थर्टी ज्यादा है ना, सर्वर 30 अच्छे से मैनेज रहे बने रहे। हाँ, क्योंकि ना जब बीच में शायद गूगल ने शायद आई गेस समुद्र के अंदर भी डाल के देखे थे अपने सर्वर्स। अभी भी डाल रखे हैं सर गूगल ने सर्वर समुद्र के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट ने अंटार्कटिका में रखे थे। ना उसने गूगल ने सर्वर समुद्र में डाले हुए हैं। ये उससे थोड़ा सा बचे हैं। हर कंट्री में है। जैसे तुम देखते हो कि तुम्हारे पास मान लो एक चीज देखो,
अभी तो थोड़ा सा माइक ऑफ कर लेना। देखो, जैसे ये होता है, डोमेन कैसे मिलता है हमें? डॉट कॉम। बहुत ज्यादा ही गंदी राइटिंग है। नोटपैड से लेके हाँ, नोटपैड ही खोलूंगा आप। देखो, अपने पास डोमेन कौन कौन से हैं? डॉट कॉम होता है, डॉट ओआरजी होता है, डॉट इन होता है, फॉर एजुकेशन एडीयू डॉट ईडीयू होता है, डॉट आईओ भी होता है, डॉट, और कौन सा होता है? डॉट एयू होता है मान लो, और डॉट आपका पीके होता है, डॉट BAN होता है। अब ये बताओ, ये डॉट कॉम किसके लिए यूज होता है? ऐसी वेबसाइट्स इस पर रजिस्टर होती हैं। नॉर्मली डॉट कॉम वाली जैसे डॉट कॉम तो सिर्फ स्टैंडर्ड है सर, मतलब इस पे कोई भी टाइप का अपन रख सकते हैं वेबसाइट। कमर्शियल उसकी वेबसाइट्स है। और ओआरजी जो होती है तुम्हारी, ये होती है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। स्पेलिंग ही भूल गया मैं इसको। अपने आप हो जाता है सर टाइप में। नोटपैड पे नहीं होती। डॉट इन बढ़िया। इंडिया की वेबसाइट के लिए, इंडिया। इंडिया की जो भी मोस्ट वेबसाइट सकते हैं पॉपुलर, एक डॉट जीओवी भी होती है। गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए, इन इंडिया के लिए होता है ना, बाकी कंट्रीज में भी तो गवर्नमेंट है। इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए। एजुकेशन के लिए ईडीयू। सर मैंने देखी थी इन्फो करके भी थी, डॉट इन्फो। वो इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स होती हैं। आइए सर। आईओ किसकी हो सकती है, सोचो। फेमस कंट्री है ये। इंडोनेशिया। आई गेस, यस, इजराइल। इजराइल की आईएस है। आईओ सर्च करो किसके लिए है। ब्रिटिश इंडियन ओशियन ट्रेडी। नहीं यार, इतना बड़ा नहीं है। इतना बड़ा नहीं है। ये होते हैं, देखो, डोमेन्स होते हैं प्रॉपर, अलग अलग कंट्रीज अपनी होस्टिंग करती है ना। आईओ बताओ धनराज, किसके लिए होगी? Shodan.io भी यूज करते हो तुम लोग? तो सिर्फ शुरान पे थोड़ा, मतलब सिर्फ शुरान पे चलता है आईओ पे, लेकिन सर और भी तो वेबसाइट है। ये इनपुट आउटपुट की होती है। इनपुट आउटपुट। हम्म। समझ गए? इनपुट आउटपुट तो मैंने एक बार पढ़ा एक जगह, लेकिन सर वो तो फिर कह रहे हैं कि डेवलपर कम्युनिटी से रिलेटेड है। हाँ, तो वो डेवलपर ही है, इसीलिए Shodan.io भी इसी पे रजिस्टर्ड है। इनपुट आउटपुट, तो इनपुट दोगे वो तुम्हें आउटपुट दे देगा। एक पूरा मतलब एक सर्च इंजन टाइप होता है वो सिनेरियो। डॉट डॉट नेट इसके लिए होती है। नेटवर्क बेस्ड हो सकती है। और सोचो, और अभिषेक किसके लिए होती है डॉट नेट? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड समथिंग कुछ। सर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड।
उसके लिए टैग से रिलेटेड हो सकती है पूरी की पूरी, इसलिए सारी बस सर ये तो एक फ्रेम, सर ये तो फिर लैंग्वेज हो जाएगी, डॉट नेट एक फ्रेमवर्क हो जाएगा पूरा। हाँ वो तो है ही, वो तो पूरा फ्रेमवर्क बता देगा उसको। ये बेसिकली टैग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क से रिलेटेड है ये, ठीक है। जैसे होस्टिंग्स होती हैं इनकी वेबसाइट्स की अलग अलग, ठीक है। प्राइवेट आईपी देखो मोर सिक्योर होती है, पब्लिक आईपी ज्यादा सिक्योर नहीं होती है। रीजन तुम्हें पता ही है। हाँ कि हम चेंज कर सकते हैं बीच में लगा इसलिए के। वो सेफ है। अब देखो ये होती है डायनेमिक एंड स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी होती है, देखो आईएसपी देता है हमें, ठीक है। डायनेमिक हमारा डीएचसीपी देता है। और स्टैटिक आईपी इट कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड। तुमने मान लो आईएसपी चेंज करा, पब्लिक आईपी चेंज हो गई। और डायनेमिक आईपी है ये तो, जैसे तुमने वाईफाई मतलब अपना फोन डिस्कनेक्ट करा वाईफाई से, दूसरी बार कनेक्ट करा, मान लो इनकी कुछ और आईपी थी वो तुम्हें मिल गई, और तुम्हारी किसी और को मिल गई, वो चलता रहता है उसमें। हाँ, लेस सिक्योर है स्टैटिक आईपी। डायनेमिक आईपी मोर सिक्योर है, क्योंकि अपने आप चेंज होती रहती है, जैसे जैसे कनेक्शन टूटता है चेंज करते रहते हैं ना लोग, ऑन ऑफ करके वाईफाई आईपी चेंज होती है। अपने नेटवर्क में, हाँ वो डायनेमिक आईपी होती है। हाँ, स्टैटिक पे करोगे तुम तो स्टैटिक पे वो आईएसपी के ऊपर चला जाएगा। उस पर तुम अटैक करोगे तो उसके अंदर भी मल्टीपल यूजर है, तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। डायनेमिक में चेंज होती है, पर ये नहीं है कि हर एक सेकंड में चेंज हो रही है वो। एक तो घंटा नहीं, कम से कम 10-12 दिन भी लग जाते हैं, चेंज होती रहती है। कभी किसी ने नोटिस करा सीएमडी पे अपनी आईपी चेंज होते हुए, देखी है किसी ने? हाँ, वैसा टाइम लगता है। क्या कह रहे हो? उनकी तो चेंज होती तो देखिए, जैसे आप नेटवर्क चेंज करोगे आईपी चेंज हो जाएगी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो डायनामिक आईपी होती है। 24 आवर्स का टाइम रहता है ना उसका, हाँ, डीएचसी की लीव्स। यस, 24 आवर्स के बाद चेंज हो जाती है वो। कभी कभी मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा टाइम भी ले लेती है, ठीक है। और देखो स्टैटिक आईपी जो होती है वो मोस्टली यूज होती है सर्वर्स के अंदर, और जो डायनेमिक आईपी होती है वो तुम्हारी यूज होती है डिवाइसेस के अंदर, लैपटॉप, फोन, टैबलेट, समथिंग जो भी है। द डिवाइस डिजाइन्ड बाय डायनेमिक आईपी एड्रेस कांट बी ट्रेस्ड। डायनेमिक वाली आईपीएस को ट्रेस नहीं करा जा सकता, रीजन बिहाइंड चेंज होती रहेगी बार बार, ठीक है। अब देखो कुछ होते हैं स्पेशल आईपी एड्रेसेस, जैसे जो जीरो से लेके वो होते हैं तुम्हारे 01, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं ना, जिनकी नेट आईडी जीरो से लेके 127 वाला जो फर्स्ट क्लास है, उसमें जो जीरो वाली आईपीएस हैं वो सारी स्पेशल आईपी जीरो, ठीक है। अब देखो स्टार्ट कहाँ से होती है स्पेशल आईपीएस, 10.0.0 से 10.255 अब आशीष ये बताओ, इसमें 255 जो है ये क्या है? 3 बार क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं सबनेट मास्क। सबनेट मास्क। सबनेट क्या होता है? 255, देखो इसमें जो नंबर लिखा हुआ है उसका मतलब है कि हम इसमें एक ऑक्टेट में हम 255 यूजर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क के अंदर नेटवर्क
बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर देना, वो होता है सब नेटिंग। सब मास्किंग होती है एक उस नेटवर्क में यूजर्स को कनेक्ट करना। ठीक है, अब ये जो 255 लिखा है, देखो पहले ऑक्टेट में लिखा है 255, मतलब 10 के बाद हम इसके अंदर दूसरे ऑक्टेट में 254 यूजर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें 255 यूजर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे करके फिर हम अपनी आईपीएस को बढ़ाते हैं। जैसे हमें देखो, मान लो हमारे यूजर्स हैं 255 प्लस 255 कितना हुआ इसका टोटल? 3 होगा, 200 200 400 400 प्लस 200 600, 600 प्लस 150, 750 यूजर्स कम से कम। हाँ, एक आईपी में 750 यूजर्स कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब 750 यूजर्स के बाद मान लो तुम्हारे पास 800 यूजर्स होते हैं, तो क्या करोगे तुम एक नेटवर्क में, इंट्रानेट पे? ऑफिस है, ऑफिस में तो नए ज्वाइनीज हो सकते हैं, इंटर्न्स बढ़ सकते हैं, क्या करोगे उसके लिए? क्या करोगे प्रांगण? क्लास थोड़ी चेंज होता है। क्लास कैसे चेंज हो जाएगा? क्लास तो फिक्स रहता ऐसा है। आज क्या करोगे? अगर देखो जैसे क्लास ए है मान लो, हाँ इसमें आपको पता है ऑर्गेनाइजेशंस में यूज हो रहा है, ठीक है? ठीक है अब इसमें 255 ऑक्टेट्स हैं तीन, मतलब हम इसमें ऑलमोस्ट 750 यूजर्स कनेक्ट कर सकते हैं। जी। तो अगर हमारे पास मान लो मोर देन 750 हो जाते हैं यूजर्स, 800 हो जाते हैं, तब हमें क्या करना होगा उस सिचुएशन में? सर सिचुएशन में हम सिर्फ दूसरी क्लास की आईपी यूज कर सकते हैं। हाँ, क्लास तुम चेंज नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेगमेंट चल रहा होता है नेट आईडी का, उसे तो सर चेंज हम नहीं करा। क्लास ए को ही सर दोबारा मतलब और नहीं, जैसे क्लास ए की जो एक आईपी क्लास ए की ही दूसरी आईपी को भी परचेज कर लें, और उसमें भी अगेन हम 750 का बना दे पूरा। हाँ, बेसिकली देखो, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम एक और बार मान लो एक और रैक सर्वर का खरीद के उसमें फिर से सबनेटिंग कर सकते हैं। सबनेटिंग होती है अगेन, फिर उसके अंदर सब मास्किंग हो जाती है फिर से। सर ठीक वैसे है। अभी जो आपने सर रेंज बताई 750 अप्रॉक्स, मतलब तो सर वो तो हाँ पूरी की पूरी आईपी, एक आईपी पे जितने भी हम मैक्सिमम बंदे कनेक्ट कर सकते थे, यूजर को अलॉट कर सकते थे, वो सारे ऑक्यूपाइड हो गया ना। अब हाँ, मतलब कि हम उस एक आईपी के अंदर और सब नेक्टिंग या फिर सब मास्क नहीं कर सकते हैं। नहीं, अब फिर हमें नई आईपी का कॉन्सेप्ट के लिए नया स्विच मतलब लगाना हमें पड़ेगा। क्लास ए की ही डिफरेंट आईपी को दोबारा परचेज करके, मतलब उसको ही फिर मैनेज करना पड़ेगा, उसके अंदर दोबारा सब नेक्टिंग और सब मार्क्स करेंगे। यस, ठीक सब नेटिंग वापस हो जाती है। हम एक और नेटवर्क का थोड़ा सा स्टोरेज और स्विच पे, इसीलिए हम मैनेज स्विच यूज करते हैं, ताकि एक और स्विच लगा दिया जाए उस पे, और उस पे स्पेसिफाइड मैनेजमेंट हो सके, ताकि हम उसके अंदर और सबनेटिंग कर सकें। ठीक है। जी। बाकी अभिषेक एक बार प्रैक्टिकली देखा हुआ आपने, बता दो एक बार। अगर सबनेटिंग का केस ऐसा रहता है, अगर हमारे पास वैसे तो हम आईपीस फ्री रखते ही हैं, बाकी हाँ, फिर भी अगर कोई आईपी नहीं, अगर अवेलेबिलिटी चाहिए, तो फिर हम लोग पब्लिक आईपी तो एज इट इज रहती है, आईएसपी को नहीं छेड़ते। इंटरनल फायरवॉल में डिफरेंट डिफरेंट फायरवॉल्स और राउटर के रूल्स के थ्रू सबनेट मास्क में वीएलएसएम और एफएलएसएम होता है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग करके आईपीस फ्री रखते हैं। और जब जैसे बाई चांस की एकदम आईपी नहीं है, तो एक नया सबनेट इनिशिएट होता है उस केस में, केस सर्वर में एक नया सबनेट, एक नई वीपीएन बनाना है, तो नई वीलैन बनानी है, उस वीलैन के थ्रू फिर कम्युनिकेशन करवाना है। यस, फिर से एक बार ही रिपीट कर देना है, आवाज नहीं आई इन्हें। भाई देखो, सबनेट मास्क दो तरह की सबनेट मास्किंग होती है, वीएलएसएम और एफएलएसएम। किसका आ रहा है ये? पब्लिक आईपी तो अपना आईएसपी से, जैसे हम लोगों ने जियो जियो ले रखा है घर पे,
जियो का कनेक्शन और हमें और आईपीस बनानी है, एक स्विच ऐड करेंगे उसमें, और एक स्विच के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वीलैंस बनती हैं जो हर डिपार्टमेंट का ट्रैफिक डिवाइड करती हैं। तो एक नई वीलन इनिशिएट होती है उस केस में। हेलो। स्विच लगा देंगे। हाँ जी, हाँ जी, समझ आ गया है ना। एक्चुअली इतना डीप में, हाँ मुझे कुछ पूछना है। पूछ लो। सर जब हमने सेम क्लास की आईपी परचेज करी अगेन, मतलब आईएसपी से ही लेंगे ना सर हम? हाँ ऑब्वियस। तो सर जब अगर हम सेम क्लास की, लाइक हमारा जो पहला वाला आईपी था वो पूरा ऑक्यूपाइड हो गया और हम सेम क्लास की दूसरी आईपी परचेज कर रहे हैं, तो सर उसका पब्लिक आईपी एड्रेस तो अलग होगा? हाँ अभिषेक बताओ। जी, अपन लोग क्लास सी की आईपी नहीं लेते। जब अपन अगर अपन आईएसपी से लेते हैं तो आईएसपी से सिर्फ अपन एक पब्लिक आईपी लेते हैं। जो क्लास एबीसी का डिवीजन है वो पब्लिक आईपी को नेटिंग करके होता है। नेट एक प्रोटोकॉल यूज होता है जो पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक ट्रांसलेट करता है। पब्लिक आईपी को कोई नहीं छेड़ता। आईएसपी की अगर एक आईपी दे रखी है हमें, उस एक आईपी से हम मल्टीपल प्राइवेट आईपीज बना देते हैं। फायरवॉल पे नेटिंग परफॉर्म होती है, उसके नीचे स्विचेस पे वीलन कॉन्फ़िगर होती है। मतलब अपन अलग अलग क्लास की आईपी नहीं लेते कि आईएसपी तुम्हें क्लास ए बी या सी किसी की आईपी नहीं देगा। जो आईएसपी के पास आईपी अवेलेबल होगी वो दे देगा। अब वो तुम पे डिपेंड है, तुम लीज लाइन लगवा रहे हो या फिर एमपीएलएस कौन सा कनेक्शन ले रहे हो। ओके। एक आईपी होगी, वो एक आईपी, ये मान के चलो एक पब्लिक आईपी है हमारी, वो हजार हजार आईपी है जितनी भी अपने पास अवेलेबिलिटी है उसमें कन्वर्ट होती है। और ये कम्युनिकेशन स्विचेस पे वीलैंस के थ्रू होता है। वीलैंस जैसे तुम पब्लिक आईपी बोल रहे हो ना, वीलैन भी एक तरह की पब्लिक आईपी है जो ब्रॉडकास्ट डोमेन को, ब्रॉडकास्ट जो रहता है कि जैसे मैं तुम्हें कोई चीज भेज रहा हूँ तो वो ब्रॉडकास्ट होके किसी और को ना मिले, सिर्फ तुम्हें मिले, तो वो ब्रॉडकास्ट को ब्रेक करती है वीलन। समझ गए प्रांगण? तुम बताओ तुम्हारा क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा। बाकी हाँ, ये मैं ढंग से डीप में समझा दूंगा अलग से। इतना डीप में मैं इसलिए नहीं जा रहा ना, क्योंकि देखो ये चीज का इनके सर के ऊपर से जाएंगी अभी चीजें। नहीं समझ में आएगी वही वो बेसिक। रियल एनवायरनमेंट का सिनेरियो ही अलग होता है फिर। हाँ, इसीलिए यहाँ पे इतना डीप में जाने के फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें देखो जब तक तुम परफॉर्म नहीं करोगे अपने हाथों से ना डेली यूज में, तब तक तुम्हें चीजें समझ नहीं आएंगी। वो तो ऐसे कॉन्फ़िगर करोगे एक दो बार, उसके बाद ही आएगी चीजें कमांड हाँ, पे। और स्विचेस ऐसे कॉन्फ़िगर कर ही नहीं सकते, ऐसे कोई स्विचेस खरीदेगा नहीं घर पे नॉर्मली। घर पे कोई नहीं कभी। स्विचेस बहुत कॉस्टलियर होते हैं। क्यों धनराज? अभी होंगे थोड़े टाइम में। देखो डीएचसीपी क्या होता है। IP address can be assigned either manually by entering them physically into a device, or DHCP Dynamic Host Configuration Protocol server assigns IP addresses to all the devices connected to a network automatically. DHCP works on the application layer of OSI model and its port number is 67 and 68. पोर्ट नंबर TCP का क्या होता है? पोर्ट्स याद है किसी को? टीसीपी का आई थिंक सर 53 होता है। 2021 किसका होता है फिर? सर 53 का होता होगा। 2021 FTP का होता है। देखो हमेशा एक ही सर्विस के लिए दो पोर्ट्स रिजर्व होते हैं, एक एक इन सर्विस एंड दो एक आउट। पोर्ट्स कैसे रिजर्व हो सकते हैं सर? देखो एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। FTP तुम यूज कर रहे हो, देखो जिसमें फाइल शेयरिंग हो रही है तो उसको दो पोर्ट्स चाहिए,
एक से फाइल आएगी, दूसरे से वो रिक्वेस्ट बैक करके तुम्हें भेजेगा। इसके लिए 2 पोर्ट्स रिजर्व होते हैं, ठीक है। HTTPS के लिए कौन सा पोर्ट यूज होता है? TTPS 443 80 तो TCP का है। 80 HTTP का है। 80 तो सर HTTP का है, और HTTPS के लिए सर 443 है। यस। अब तुमने कभी अपने सिस्टम में फायरवॉल अपनी मैनेज करी है क्या किसी ने? करिए सर। नहीं, तुम्हें छोड़ दो, तुमने तो रियल टाइम पे करी है। बाकी किसी ने? चिराग, महेंद्र, प्रांगन, प्रवीण? इस कहाँ पे? नहीं सर। धनराज, आपने? देखो, यहाँ से सेटअप होता है। एडवांस फायरवॉल की सेटिंग्स में जाते हैं हम। ये होती है, देखो, हमारी फायरवॉल। इसमें देखो कुछ रूल हम लगाते हैं। अब देखो, आउटबाउंड पे ही लगाऊंगा मैं अभी लाइवली, आपको इनबाउंड पे नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि इनबाउंड तब आता है ये जब तो कुछ मैसेज आ रहा है। आउटबाउंड देखो, हमें कुछ भी नया रूल बनाना है, जैसे मुझे अपने सिस्टम के लिए HTTPS को ब्लॉक करना है, तो मैं इसके लिए प्रोग्राम बनाऊंगा, पोर्ट डिफाइन करूंगा कि किस पोर्ट के थ्रू मुझे, मतलब क्या ब्लॉक करना है, TCP पॉइंट या UDP पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, मैं स्पेसिफिक पोर्ट नंबर दे देता हूँ इसे, 443। मेरी HTTPS की सर्विसेज ब्लॉक हो जाएंगी इससे। इसके बाद सेटअप होगा कि हमें क्या करना है, ब्लॉक द कनेक्शन करना है, अलाउ द कनेक्शन इफ इट इज सिक्योर, अलाउ द कनेक्शन। तो मैं इसे ब्लॉक करूंगा। नेक्स्ट करूंगा, प्रोफाइल में किस किस प्रोफाइल पे ब्लॉक करेगा, डोमेन को या प्राइवेट को या पब्लिक, हर तरीके को ही ब्लॉक कर देगा। नेक्स्ट करा, मैंने इसका नाम दे दिया HTTPS, ठीक है। और इसको मैंने फिनिश कर दिया। देखो, रोल बन गया HTTPS। इसको लोग करते ही बंद हो जाएगी। मीटिंग ऐसे बंद नहीं होगी, मीटिंग बंद होगी अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश कर दूंगा। जैसे मान लो मैं अमेजोन ही खोल लेता हूँ, ब्लॉक कर रहा है फायरवॉल। समझे प्रांगण, कैसे फायरवॉल सेटअप्स होती है? जैसे क्रिप्टस ही है। अभी मैं, और इस वीडियो को भी मैं वो कर दूंगा ना, रिफ्रेश कर दूंगा, वीडियो भी कट हो जाएगी ये, क्योंकि ये भी HTTPS पे चल रही है, ठीक है। अब इस रूल को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसमें देखो, प्री डिफाइंड रूल्स बहुत सारे हैं, क्लियर है। यहाँ से फायरवॉल रूल बनते हैं, बनाते हैं हम। ये तो विंडोज के लिए हर जगह अलग अलग टाइप के रूल्स तुम्हें दे दिए जाते हैं कि क्या क्या तुम्हें सेटअप करना है, उस हिसाब से तुम सेटअप करते हो इन सब चीजों को, ठीक है। देखो, DHCP क्या करता है, पहले देखो, ये रिक्वेस्ट करता है। पहले मान लो एक ये सर्वर है DHCP का, और ये हमारा सिस्टम है। हमारा सिस्टम रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, मुझे IP असाइन करो। तो इसके बाद ये DHCP क्या करता है, इसका पहले IP दे देता है इसे उठा के। देन ये क्या करता है DHCP को, यस दैट वुड बी ब्रिलियंट, आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस IP, इसको एक्नॉलेजमेंट दे देता है। मतलब देखो, ये सिंक कर रहा है, सिंक करने के बाद इसने इसको सिंक के साथ एक्नॉलेजमेंट भी भेज दिया, मुझे तुम्हारे पैकेट्स रिसीव हो गए, और एक्नॉलेजमेंट में मैं तुम्हें ये IP दे रहा हूँ। देन ये इसको भी एक्नॉलेज करता है कि मुझे ये IP मिल गई है, और मैं अब इस IP से ही कम्युनिकेट करूंगा। देन DHCP के थ्रू, ओके, यू कैन कम्युनिकेट एड्रेस फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स के लिए ही ये कम्युनिकेट कर सकता है सेम एक IP पे। 24 आवर्स के बाद ये IP चेंज हो जाएगी इसकी, ठीक है। फिर आता है, देखो, पीपा। पीपा स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग।
ये कंप्यूटर्स के अंदर होता है इनबिल्ट, जो कि कंप्यूटर से या फिर जो भी तुम्हारा मतलब डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है, वो अपने आप ही एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर लेता है, सेल्फ कॉन्फ़िगर। तुम देखोगे कि तुम आईपी के लिए ऐसे खुद से रिक्वेस्ट करने बैठोगे डीएचसीपी से, तो बहुत टाइम ले लेगा तुम्हें इंटरनेट एक्सेस करने। उसके बेस के लिए तुम्हारे पास कंप्यूटर में अपीपा लगा होता है एनआईसी कार्ड के अंदर, वो तुम्हारे बिहाफ पे राउटर से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, वो तुम्हें ये सारे काम करके देता है। ठीक है, द आईपी रेंज फॉर अपीपा इज 169.254.0.1 to 169.254.255.254। इसमें देखो थर्ड इसकी होस्ट आईडी में ही सिर्फ इसके लिए लूप बैक एड्रेस रिजर्व में रखा गया है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, अदर देन दैट नहीं है। हैविंग 65 534 यूजेबल आईपी एड्रेसेस विद सबनेट मास्क ऑफ 255 255। स्टार्टिंग में ही इसकी देखो होस्ट आईडी है, और ये इसकी सॉरी नेट आईडी है, और होस्ट आईडी 00 करा हुआ है। क्लियर है? अब देखो ये होता है एनआईसी। तुम्हारा सिस्टम है, सिस्टम 1 2 3 लगे हुए हैं तीनों, ये तुम्हारे बिहाफ पे स्विच से कम्युनिकेट कर रहे हैं। स्विच मतलब स्विच को तुम अपना राउटर भी कह सकते हो, राउटर भी एक टाइप का स्विच होता है। ये छोटा वेरिएंट है, हम घर पे यूज करते हैं। ठीक है, और एक बात बताओ, स्विच और मॉडेम में क्या डिफरेंस है? सॉरी, राउटर एंड मॉडेम। सुना है किसी ने? हाँ सर। क्या डिफरेंस होते हैं स्विच और ओ सॉरी राउटर एंड मॉडेम में? सर मॉडर्न प्रोटोकॉल सिर्फ आउट कर सकता है, डायरेक्शन कर सकता है राउटर तक, बट राउटर सर एज ए डीएचसीपी सर्वर की तरह भी बिहेव कर सकता है, ऑटोमेटिक आईपी असाइन कर सकता है। देखो, होता क्या है कि राउटर को तुम कह सकते हो कि उसके पास दिमाग है, क्योंकि उसके अंदर डीएचसीपी होता है। ठीक है, और जो तुम्हारा मॉडेम होता है वो ब्रेनलेस होता है, वो सिर्फ वायर्स के थ्रू इधर से उधर सिग्नल्स को तुम्हारे डाइवर्ट, Sending and receiving. सेंडिंग एंड रिसीविंग नहीं, मतलब डाइवर्स करता है बस वायर्स के थ्रू। उसके अंदर डीएचसीपी नहीं होता कि वो तुम्हें आईपी असाइन करेगा। ठीक है, आईपी और राउटर से कनेक्ट करेंगे। हम्म। मेमोरी डाटा नहीं है, देखो खुद ही चलो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये सोचो आप कीबोर्ड में नहीं, इसके माउस पैड में दिक्कत है, ये माउस पैड ये प्रश्न है। और ये खुद ही कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा इसे। और ये जो है ना, इसको वो सारी को टेबल्स में डालो ना। एक मिनट रुकना, एक भी क्लास में मैसेज डाल देना कि मैं 5 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ।
हेलो, आ रही है आवाज? ओके। नहीं, उसका लैपटॉप में क्या इशू हुआ अभी, वो थोड़ा सा। आपके लैपटॉप में हाँ आपके लैपटॉप में इशू हो गया? हाँ, उसी में माउस पैड उसका पता नहीं कैसे प्रेस हो गया, माउस अपने आप ही वर्क कर रहा था इसीलिए। अभी मैं फिर अभी दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट हुआ हूँ। सर ये नया लैपटॉप है कि पुराना, मतलब नए वाले पे या वही जो लेकर आए थे उसी पे यूज कर रहे हैं? नहीं नहीं, अब ये वाला नया है, जिसका मैं पुराना वाला। सर नया वाला कहाँ गया? यही तो है नया वाला, अभी जिससे पढ़ा रहा हूँ। सर इसमें तो अच्छी स्पेसिफिकेशन है, इसमें कैसे कोई दिक्कत नहीं? इसमें नहीं आई दिक्कत, वो पुराने वाले में दिक्कत आई थी। अच्छा। हाँ, पहले उसी से पढ़ा रहा था मैं अभी, क्योंकि डाटा ट्रांसफर नहीं करा मैंने इधर से। ओके। इसमें अभी मेरे को सिस्को पैकेट ट्रेसर भी डाउनलोड करना पड़ेगा, तो मैं भी करना हूँ। उसी पे सारा काम है इसमें, नेटवर्किंग जैसे राउटर में एक जगह से दूसरी जगह डाटा जाता है, उसी में काम है ना। ये देखो, एक होता है एनआईसी। एनआईसी क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है बच्चे? क्या करता है एनआईसी का? इसे किस चीज के लिए आईडी कार्ड है? आईडी कार्ड तो ठीक है, but किस चीज के लिए? कहाँ एंट्री करते हैं वही तो पूछ रहा हूँ। है आई कार्ड होता है, स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ सर। एनआईसी की फुल फॉर्म नहीं पढ़ी तुमने अभी तक? लिखी हुई है यहाँ पे, पूरी कहानी बता चुका हूँ मैं एनआईसी क्या करता हूँ। तुम अभी डायनेमिक और स्टैटिक में पढ़ाया था मैंने तुम्हें अभी, कि तुम अगर अपने आप आईपी लेने जाओगे तो तुम्हें कॉन्फ़िगर करना डीएचसीपी से कितना टफ पड़ेगा। तो तुम्हारे बेस पे सारा काम एनआईसी कार्ड करता है। तुम्हारे लैपटॉप के अंदर एक एनआईसी कार्ड होता है, जो तुम्हारे बिहाफ पे नेटवर्क से कम्युनिकेट करता है तुम्हारे सिस्टम को। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, वायर्ड और वायरलेस। और एक ये ब्लूटूथ भी होता है। ये देखो, ये वायर्ड होता है, जो सिस्टम्स में नॉर्मली वायर्ड भी होता था पहले, अब जाके वायरलेस लगे हैं। ठीक है ना, तुम वायर्ड, हर जगह वायर्ड ही होता है, वायरलेस बहुत कम यूज होता है। जैसे अब तुम वो देखा तो तुमने वाईफाई अडेप्टर स्टिक, सर इसमें वायरलेस एनआईसी कार्ड डला होता है। किसमें? सर जो वाईफाई अडेप्टर आते हैं उनमें। उसमें उसमें वायरलेस होता है, सॉरी हाँ, वायरलेस ही होता है, यस। हाँ सर इसमें तो वायरलेस होता है सर, तभी तो वो कम्युनिकेट कर पाता है, मतलब राउटर के साथ। वो भी देखो, एक टाइप का अडेप्टर जो है ना, वाईफाई अडेप्टर, वो भी एक टाइप का एनआईसी कार्ड ही है वो, हम्म। क्योंकि वो भी हमारे बिहाफ पे नेटवर्क हमारे को ढूंढ के लाके दे रहा है, और जी। उसके बिहाफ पे वो हमें हेल्प कर रहा है कि हम दूसरे नेटवर्क्स में एंट्री ले सकें। ठीक है। जी सर बिल्कुल। धनराज, कल वाईफाई वाली वीडियो देखी थी क्या तुमने?
ग्रुप में भेजी तो थी मैंने। रिकॉर्डिंग लेक्चर है वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे ही, ऑफिस के चैनल पे या फिर मानव के चैनल पे। एक बार उसे गो थ्रू कर लेना, उसमें वाईफाई हैकिंग वाला है वो रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। देखो इसके बाद आते हैं इथरनेट कार्ड्स। इथरनेट क्या होता है? वो तो इथरनेट केबल्स होते हैं। इथरनेट कार्ड क्या होता है? क्या हो सकता है प्रांगण, अभिषेक? इथरनेट कार्ड, चिराग? Yes, sir. व्हाट इज इथरनेट कार्ड? सर बेसिकली जिसके थ्रू हमें इंटरनेट प्रोवाइड हो, जो हार्डवेयर होता है बेसिकली जिसके थ्रू हम इंटरनेट कनेक्ट कर पाते हैं। वो तो हमें एनआईसी भी दे रहा था। इथरनेट और एनआईसी में क्या डिफरेंस हो गया फिर? कुछ तो डिफरेंस होगा इथरनेट कार्ड में। हाँ बेसिकली बेस है इसका वो होता है, जैसे हम देखो इथरनेट वायर्स, इथरनेट केबल्स पे कौन करते हैं? लैन नेटवर्क पे। तो हमारे सिस्टम में एक पोर्ट होता है जिसके अंदर हम इथरनेट केबल डाल सकते हैं, तो वो उसी को रीड करने के लिए इथरनेट कार्ड मदरबोर्ड से जो कनेक्ट केबल को मदरबोर्ड तक भेजते हैं, क्योंकि अब तुम बाहर मदरबोर्ड को नहीं रख सकते निकाल कर। तो एक वायर होती है यहाँ से यहाँ तक, वो तुम्हारे यहाँ पे जो कार्ड कार्ड लगी तो उसको कम्युनिकेट करवाना है। वही है ना, इससे तक सिग्नल्स पास होता है तभी तुम, ठीक है। सर तो जो लेन केबल हम लोग लगाते हैं, हम्म। तो मतलब एक तरीके से लेन केबल मतलब राउटर से एंड लेन केबल तक बीच का जो भी डेटा ट्रांसमिट करना है वो इंटरनेट कार्ड कर रहा है। हाँ मतलब एक टाइप का ये लगा लो तुम्हारे लैपटॉप में ना गेटवे है ये। इंटरनेट कार्ड। नहीं नहीं, इथरनेट कार्ड, ओके। एथरनेट कार्ड। इथरनेट कार्ड। ये देखो क्योंकि पहले क्या होता था, ये हम पहले पढ़ते थे, इथरनेट कार्ड्स का अब यूज कम होता है जब से, क्योंकि अब स्लिम लैपटॉप्स आ गए हैं तो उसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो उसमें एनआईसी में इन्वेड हो जाती है वो चीज। सर तो ये भी तो सर सेम काम कर रहा है एक तरीके से एनआईसी वाले कार्ड की तरह ही। तो वही करता है, पर एनआईसी कार्ड देखो तुम्हारा वाईफाई को भी अडेप्ट कर सकता है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज को भी कैप्चर करके तुम्हें इंटरनेट दे सकता है, पर इथरनेट कार्ड्स तुम्हारे नहीं दे सकते हैं। वो तुम्हारा सिर्फ काम करते थे पहले, पहले इंटरनेट तुम्हें लैन केबल्स पे ही होता था। बाकी सिर्फ इथरनेट कार्ड सिर्फ कैपेबल है कि जो लेन केबल लगी हुई है उसी को रीड कर सकता है। हाँ बेसिकली केबल्स के लिए ही है। ओके। वायरलेस से इसका मतलब यही है बस कि ट्रांसमिशन एनआईसी के थ्रू इसका हो रहा है बस। वायरलेस जो इसमें पॉइंट है, वायरलेस का मतलब होता है कि ये एनआईसी के अंदर इनबिल्ट है, ठीक है। आज के जो न्यू जनरेशन लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें ये वायरलेस भी डला हुआ आ रहा होगा। यस, उनमें वायरलेस होता है। और इसके अंदर भी देखो अब दो टाइप के केबल से सपोर्ट करता था, 1000 बेस टी एनआईसी और फाइबर ऑप्टिक एनआईसी, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक तो तुमने बहुत सुना होगा। फाइबर ऑप्टिक हाँ सर ये केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स की केबल्स होती हैं मोटी मोटी। मोटी नहीं होती है, बहुत पतली होती है और बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। सर ऊपर की लेयर। यस, ये देखो ऐसी वाली वायर होती है ये। इन्हें हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स भी कहते हैं हमें। देखो टाइप्स ऑफ वायर्स भी अलग अलग आती हैं। मेन काम नेटवर्क में वायर्स के लिए ही पढ़ना होता है। ये अडेप्टर होता है तुम्हारा एथरनेट कार्ड जैसा, जैसे तुम कहते हो ना,
अंदर तुम्हारे लैपटॉप का इसका कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, समझ गए? ये भी अलग अलग स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, जैसे देखो, और इसकी रेंज है 1 गीगाबाइट्स की, 1 जी। कैट 5e टाइप है इसमें, केबल्स के भी अलग अलग टाइप है, कैट 5, कैट 3। ठीक है, अब फाइबर ऑप्टिक दिखाता हूँ तुम्हें केबल में। ये होती है बहुत, तुम्हारे बालों के जितनी पतली होती है, बाल से भी ज्यादा पतली। इसी में डाटा फास्टली ट्रांसमिट होता है। ठीक है, कोई भी केबल देखो ऐसे बनाई जाती है। आफ्टर जैकेट होती है, इसके अंदर स्ट्रेंथ मेंबर होता है, देन क्लैडिंग होती है, कोटिंग होती है, देन इसमें कोर या फाइबर ऑप्टिक होती है। फाइबर ऑप्टिक को इतनी लेयर्स के साथ कवर करके रखा जाता है, और यही ओशियंस में भी रखी जाती हैं। ओशियंस में देखे हैं फाइबर ऑप्टिक्स? सबमरीन केबल्स देखी है तुमने? हाँ सर, वो तो मतलब सर ऊपर एक फिर मोटी लेयर होती है अच्छी खासी, बीच में काफी छोटी छोटी वायर्स होती हैं। ऐसी होती है। ये ये देखो, इसकी मेंटेनेंस कॉस्टलियर होती है या इजी टू मेंटेन होती है? कॉस्टली हो। ये कैसे करके चल रहा है? तो मोस्टली समुद्र के अंदर जाके थोड़ी रिपेयर करा जाता है, ऊपर खींच के ही रिपेयर कर लिया जाता है। बीच इतना नीचे कोई गया ही नहीं आज तक, जितना नीचे पड़ी हुई है। बस। तो हम यहाँ पे सही कर रहे हैं। अब देखो मैक क्या होता है। मैक एड्रेस इज, मैक की फुल फॉर्म क्या होती है धनराज? लिया बहुत जल्दी। देखो, और मैक एड्रेस, अच्छा ये बताओ, मैक एड्रेस चेंज हो सकता है क्या? क्या फेक? नहीं नहीं, चेंज हो सकता है क्या? हम मेमोरी के स्पूफ कर सकते हैं। हाँ, हम मेमोरी के अंदर सम टाइम के लिए स्पूफ कर सकते हैं, हम स्पूफ कर सकते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते। बट जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे सिस्टम, वो जो ओरिजिनल मैक एड्रेस है वो वही सेट हो जाएगा। बिल्कुल। मैक और आईपी में क्या डिफरेंस है? मैक और आईपी में क्या डिफरेंस? ये दोनों ही एक तरीके की आइडेंटिटी है सिस्टम की तुम्हारे। फिर हम मैक एड्रेस और राउटर हमारा ओरिजिनल मैक एड्रेस स्टोर करके रख लेता है, बट जो हमें आईपी असाइन होती है हम उसको चेंज करके मतलब एज ए राउटर को पूल कर सकते हैं, बट ओरिजिनल मैक को हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो तो उसके पास स्टोर रहेगा ही रहेगा। बेसिकली देखो, मैक जो होता है वो तुम्हारा एक परमानेंट एड्रेस होता है, और आईपी जो होता है वो एक तुम्हारा टेम्परेरी एड्रेस होता है, जो कि चेंज होता रहता है सिग्नल्स टू सिग्नल। जैसे तुमने वाईफाई चेंज करा अपना या राउटर चेंज करा, वो चेंज हो जाएगा, बट तुम्हारा मैक फिक्स रहता है। ठीक है, और ये जो होता है मैक एड्रेस, ये होता है 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर असाइन टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। ठीक है, द मैक एड्रेस इज often फाउंड ऑन द डिवाइस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी के ऊपर, तुम्हारा एनआईसी जो चिप होती है उसके ऊपर लगा होता है, फिक्स कोड होता है उसका वो। एनआईसी तुम अपने लैपटॉप का चेंज नहीं कर सकते हो। सर अगर किसी और लैपटॉप का एनआईसी निकाल के अपने में डाल दे तो? नहीं डाल सकते, वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। पर्टिकुलर उसके साथ एक कोड नंबर होता है, जो कि इसी पर्टिकुलर, मेरे जैसे लैपटॉप में एक मैक एड्रेस है, वो पर्टिकुलरली इसी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के लिए असाइन करा गया है एनआईसी कार्ड। और जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन के लिए होगा, चाहे सेम लैपटॉप होगा और कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, क्योंकि उसमें डिजिट्स का फर्क आता है। इसी वजह से एनआईसी चेंज नहीं हो सकता है, हार्डवेयर के थ्रू भी नहीं हो सकता है। क्यों अभिषेक?
एनआईसी का यही किसी पार्ट नहीं चेंज कर सकते, एक्सटर्नल लगवा सकते हो जरूर, भी एक फिक्स उसके साथ भी के साथ। सर फिर कोई ऐसा हार्डवेयर आता है सिर्फ और सिर्फ एनआईसी का जिसको हम एक्सटर्नल अटैच करके लैपटॉप के साथ यूज कर सकते हैं? हाँ देते हैं। पहले एनआईसी कार्ड देख लो, ऐसा होता है, ठीक है। सर इसको फिर अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लैपटॉप, या जस्ट कनेक्ट करो और काम कर गया? नहीं, कनेक्ट करो हो जाता पहले से कॉन्फ़िगर्ड आते हैं ये सारे? है। यस, ये होते हैं देखो एक्सटर्नल, तुम ये यूज कर सकते हो वाईफाई अडेप्टर्स। कुछ डिवाइसेस होती हैं, क्या नाम था, नेटवर्क देखिए सुना है? हाँ, क्या सर कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ नेटवर्क की एक डिवाइस होती है, सुनी है? नेटवर्क की? वाईफाई डोंगल की बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, होते था कुछ इनके पास, एक सेकंड। सर वैसे आप क्या सर्च कर रहे हैं? नेटवर्क टूल्स होते हैं, हैकिंग टूल्स ना, हार्डवेयर्स, वो सर्च। एंड सर उनसे होता क्या है? रबर डक हार्डवेयर से जब तुम हैकिंग करने लग जाओगे ना, तो उसमें ज्यादा तुम्हारी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ये होती है रबर डक। ये तुम किसी के भी लैपटॉप में लगा दो, ब्लास्ट भी कर देगी लैपटॉप, या फिर जो भी। अभी जैसा नहीं सिस्टम पे लगा, ये है 5 यूएसबी रबर। तो हम अपना इसको कैसे देख सकते हैं? तो हम अपने लगाएंगे हमारे उदाहरण में देखो, एक तो फ्लिपर जीरो है। नहीं, पुराना है। अच्छा, करता हूँ। तुम पीछे ही पड़ रहे हो, और क्या पढ़ता हूँ मैं के अलावा, ये रबर डक की है, वाईफाई पाइन एप्पल है, बैस बनी है, ऑक्स मार्क्स करके भी आता है वो भी है।
बहुत महंगी है। के लिए आता है ऊबर टूथ वन करके, इसके में ब्लूटूथ के लिए, ब्लूटूथ टेक्सटिंग के लिए आता है एक। ले ऊबर वन। फ्लिपर जीरो। बहुत चीज इंडिया के बाहर तो देखो बहुत चीजें अवेलेबल हैं। नहीं आएगा तो ओरिजिनल ही, बट खरीदने के लिए हमारे पास चाहिए कि तुम मैं जा रहा हो ताकि अनाज कोई रहता है तुम्हारा बाहर, इंडिया से बाहर? लैपटॉप सर एक और चीज आती है सर, एक केबल आती है, OMG केबल के नाम से एक आती है, जैसे हमारी नॉर्मल केबल्स होती है ना सी टाइप की, वैसी रहती है वो। बट सर उस केबल को कनेक्ट करने से फोन गया। यस, ऐसे ही कुछ मैं ढूंढ रहा हूँ। एक USB किल करके भी एक डिवाइस है, एक टूल है, तरीके से वो भी सर काफी खतरनाक है, सारा डेटा स्टोर कर लेता है, पूरा डिवाइस उड़ा सकता है, but सारा डेटा उड़ा सकता है। बिल्कुल। एक तो देखो रसबेरी पाई होती है, दिस इज अ लो कॉस्ट क्रेडिट कार्ड सीज्ड डेस्कटॉप। USB रबर डकी हो गई। लैंड टर्टल क्या होता है? वाईफाई पाइनएप्पल सुना है? हाँ सर ये भी सुना। बहुत महंगा है। हार्डवेयर महंगे ही आते हैं। सर ये प्रॉपर पूरा का पूरा की तरह बिहेव करता है पूरा का पूरा। नहीं भी नहीं करवाती है प्रोवाइड ये सब चीजें, इलीगल है। ये ब्लैक हैट के पार्ट होते हैं सारे। सर अगर कोई इससे कनेक्ट हो रहा है तो सर आप मेन इन द मिडल आप मतलब इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब आप ही के बीच में आप इजीली। तुम्हारा ही नेटवर्क है। हाँ तो मतलब कि बस डाउनग्रेड करनी होगी वेबसाइट ताकि हम चीज़ एक्सेस कर पाए। बिल्कुल एक एक्सेस पॉइंट ही बना देते हैं हम इसमें, और कुछ भी नहीं होता। एक और होता है लैंड टर्टल, सुना? हाँ सर लैंड टर्टल भी है। ये क्या होता है? एक जगह लिखा हुआ है बिल्ड, एक बिल्ड आता है माइक्रो SD कार्ड के साथ, इसमें कि गैदरिंग अप टू इंटरेस्टिंग डेटा ट्रैवलिंग अक्रॉस। सर मतलब इसके थ्रू सर जितना भी डेटा ट्रैवल कर रहा है ना वो सारे का सारा स्टोर करता है एक तरीके से ये, चाहे वो फिर नंबर्स हो कोई भी पैकेट्स हो, मोस्टली चीज़ें कैप्चर करता रहता है सारी चीज़ें। इंफॉर्मेशन गैदर कर किसी के, है ना? और मतलब DNA से स्पूफिंग कर सकते हैं इसकी हेल्प से हम। और होता है लेकिन वो केबल खतरनाक है सर, OMG वाली केबल। ये ब्लूटूथ के लिए है, ऊपर टूथ। ये जितने भी ओपन ब्लूटूथ हैं उन सबको ये लो फ्रिक्वेंसी वाले सारे ब्लूटूथ के अंदर सब ये इजीली इंटरफेयर कर सकता है। ये सारे टूल्स जो भी तुम्हें मैंने अभी दिखाए हैं सारे ज्यादातर वायरलेस के लिए, मतलब वायरलेस हैकिंग के लिए यूज होते हैं। हम्म। नेटवर्क सीज बेसिकली, और पैकेट्स चोरी करने के लिए। ठीक है, कंपनी यूज नहीं करती। कंपनी देखो हमेशा टेस्टिंग सिर्फ अपने ऊपर करवाती है, तो उन्हें इतने टूल्स की जरूरत पड़ती नहीं है। फॉरेंसिक्स टूल्स देखोगे तुम तो वो बहुत महंगे आते हैं। 8-8 लाख से स्टार्टिंग है। हम्म। और वैसे सर एक भाई वो चेक करो OMG केबल। OMG केबल,
डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि ये एक नॉर्मली अडेप्टर केबल है कौन सी है। ये तो मिल जाएगी शायद। फिर इसके आगे जो है ना वो चिपसेट लगा रखा है इसके, जहाँ से कनेक्ट करते हैं, और वहीं पे सर सारा सा मामला खत्म। ये ले, कहीं ना कहीं तो देखो होगा, मिलेगी ये। अमेजोन पे तनिक मुश्किल है मिल पाना। वैसे तो कहाँ सर्च करो, गूगल पे एक करो। वेबसाइट है सर अली बाबा एक्सप्रेस करके, आई थिंक वहां से मंगा सकते हैं आप। सिर्फ ज्यादा महंगी नहीं है ये, उतनी है आई थिंक $16 की है। तो ज्यादा नहीं है। ये ज्यादा महंगी नहीं है हाँ। F5 अगर इसकी एक वेबसाइट होगी तो यहाँ से ही मंगा सकते हैं। $10, पर ये सप्लायर चाइना का है। चाइना चला तो चांद तक, मैं तो शाम तक। ये सर हैक 5 पे है पूरा का पूरा लिस्टेड। यहाँ पे बस एड्रेस डाल के ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, मैं कर दूँ आपके लिए। वो तो क्रिप्टस के नाम इसमें तो बहुत सारे हैं। सर ये ज्यादा कुछ नहीं, बस आपकी कुछ डिटेल्स मांग रहा है। पे नॉट थोड़ी थोड़ी मांगे वो डिटेल्स। $119 की है, चलेगी क्या? लेकिन इसकी कोडिंग भी तो पढ़नी पड़ेगी पहले, इसमें पेलोड डाला कैसे जाए। नहीं सर इसमें ऑलरेडी डला हुआ है सर, जस्ट बस कनेक्ट करना है। और हाँ इसका एक वो आएगा, टूल आएगा, गिटहब पे चेक किया है मैंने। ड्राइवर्स वगैरह आते हैं ना इनके। गिटहब पे है। ये तो मैंने यूज करी हुई है रबर डकी तो। फ्लैश ड्राइवर, टाइप्स ऑफ कीस्ट्रोक इंजेक्शन पेलोड, मूवी में भी दिखा, देखिए किसी ने मूवी मिस्टर रोबोट? सर वो तो वेब सीरीज है ना आई थिंक। जो भी है कि मुझे पता नहीं। इसमें वैसे अभी मैंने नहीं देखी। कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, मतलब रिव्यूज अच्छे दिए हैं। IMDb रेटिंग अच्छी मिली हुई थी इसे। Might be। मैं सोच रहा हूँ भी अपना एक पूरा ना सेटअप बना लूँ, सारी चीजें खरीद लूँ हार्डवेयर। और सिर्फ फिर वो सारा का सारा एक गिफ्ट रैप में पैक करके आप। हाँ, टीम बिल्डअप करके दुनिया लूटेंगे। अपना एक ग्रुप बनाएंगे, जैसे एनोनमस है। क्यों धनराज? फोटो धनराज की लगा देंगे तो फेमस नहीं होना तुम्हें। इसके बाद अभी कल करते हैं इसका ना, आगे से ये मैक एड्रेस हो गया, ठीक है। ओके मैक एड्रेस में अब देखो, ठीक है, एड्रेस मैन वी हैव अ प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी। क्वेश्चन आ गया ना सामने, देखो। Public and private IP addresses can periodically change. Your ISP or network administrator can change your IP's MAC address are permanent. So MAC and IP addresses work together for communication between devices. IP is used to locate the device and MAC is used to identify a device. Example, IP is like home address and MAC is the name of the person. समझ में आया ये पॉइंट? लास्ट वन एग्जांपल। देखो हाँ सर हम होम एड्रेस तो बदल सकते हैं ना सर, हम घर चाहे कितने ही बदले लेकिन नाम तो सेम ही रहेगा, उसका नाम सेम रहेगा। बिल्कुल। ये देखो, जैसे मान लो ये हमारा घर है, वही बात है। ये देखो, ये हमारा, मान लो ये हमारा हो गया मैक एड्रेस पूरा,
ये हो गया मैक। और इसके अंदर अब तुम भी हो और भी जने हैं। पर्टिकुलरली तुम्हारे लिए अमेजोन से कुरियर आया तुम्हारे पास, मान लो तुम्हारे 3-4 मेंबर जो भी हैं। ये तुम्हारा नाम है आशीष। तो अब तुम्हारा ये एमपी हो गया मान लो। ठीक है, बता देखो तुम घर बदल सकते हो और नाम नहीं बदल सकते, तो नाम तो वही रहेगा एट द। सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया। क्या हो गया? हाँ, वही मैं सोच रहा था। ये तुम्हारा मैक हो गया। आईपी हो गया है। आईपी घर हो गया। ये ये मैक है। ये समझ गए? कहीं पे हो रहा है, कहीं हो जाता है, कहीं पे हो, लेकिन नाम तो नहीं बिल्कुल होगा। वही चीज है। अब जैसे देखो ये गूगल का इसने एग्जांपल देखो, इसने सही दिया हुआ है। एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखो, जैसे गूगल है, इसका एक सर्वर है, इसके अंदर मान लो होस्टिंग हो रही है तुम्हारी आईपी की, डीएचसीपी है इसके अंदर। ठीक है, हम गूगल से डायरेक्टली ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे मैक एड्रेसेस हैं, ये जो ग्रीन में है, ब्लू में तुम्हें आईपी दे रखी है। तो ये मान लो ये डीएचसीपी सर्वर है एक, तो तुम रिक्वेस्ट भेज रहे हो अपने google.com डीएचसीपी के थ्रू। ये मान लो तुम्हारा देखो, ये तुम्हारे सिस्टम है, ये इनके आईपीज है। इसके बाद ये तुम्हारे मैक एड्रेस है सिस्टम ए। ठीक है, इसके बाद इसके आगे लगा हुआ राउटर। राउटर का अपना एक, राउटर के अंदर देखो तुम्हारी मैक स्टोर हो रहा है, बेस में तुम्हारी आईपी है। तुम्हारी आईपी के थ्रू इधर गया रिक्वेस्ट, आगे फोर फोर राउटर स्विचेस होते हैं, स्विचेस पे आगे फोर राउटर्स, देन तुम्हारे डीएचसीपी तक रिक्वेस्ट जा रही है। आईएसपी के थ्रू जाती है ना, क्योंकि उसके अंदर देखो तुम्हारा उसके अंदर डीएचसीपी है, उसके अंदर तुम्हारा मैक एड्रेस स्टोर्ड होता है, उसके अंदर ही तुम्हारी आईपी स्टोर्ड होती है अगेंस्ट में। एआरपी टेबल होता है, उसके अंदर तुम्हारी आईपी भी स्टोर है, मैक भी स्टोर है हमारे पास। तो बाद में वो क्या करता है, रिक्वेस्ट तुमसे ले लेगा, बाद में अपनी पब्लिक आईपी से रिक्वेस्ट आगे भेजेगा। पब्लिक आईपी पे उस पर रिप्लाई आएगा, तब वो तुम्हें जाके रिवर्ट देगा। वो पहले ढूंढेगा कौन सा। हाँ, जैसे मान लो ये तुम हो यहाँ पे, ठीक, ये बीच में आईएसपी है, मान लो एक राउटर है, सर्वर है, जो भी है मान लो। ठीक है, ये इधर मान लो ये इंटरनेट है। ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो, ये तुम हो, ये सर्वर है मान लो, या डीएचसीपी है, डीएचसीपी। ठीक है, समझ लेना उसको। और ये इंटरनेट है। ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम रिक्वेस्ट भेज रहे हो। अब तुम्हारी तो ये आईपी से ही डील, तुम्हारे मैक से डील कर रहा है। इसके अंदर देखो एआरपी टेबल है। एआरपी टेबल के अंदर क्या है, एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर तुम्हारी एक जगह मैक स्टोर है, और उसी के अगेंस्ट में आईपी है जो तुम्हें राउटर देता है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे जो रिक्वेस्ट भेजोगे, मैक के थ्रू जाती है तुम्हारी रिक्वेस्ट। फिर वो देखता है कि किस मैक से आई है, मैक के अगेंस्ट में कौन से आईपी है, तो वो देखेगा कि तुम्हारी प्राइवेट आईपी को। ठीक है, प्राइवेट आईपी है। उसके बाद तुम्हें भेज देगा, तुम उसके यूजर हो कि इसके साथ कनेक्टेड हो, इसके डाटाबेस में तुम्हारा नाम है, तभी रिक्वेस्ट तुम्हारी उठा के भेजेगा इंटरनेट पे। और इंटरनेट पे मान लो अगर ये डोमेन तुम्हारा गलत दिखा रहा है, मतलब जो तुम्हारा सर्वर है वो मान लो कभी कभी वेबसाइट तुम्हें ब्लॉक करती है। वो क्यों ब्लॉक करती है, क्योंकि देखो किसी किसी कंट्री में कुछ कुछ वेबसाइट्स ब्लॉक हैं। जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा टिकटॉक बैन है, फोन इंडस्ट्री बैन है। ठीक है, तुम अगर वो चीज सर्च करोगे डायरेक्टली, तो तुम्हारी रिक्वेस्ट को ब्लॉक करेगा, क्योंकि वो एक पूरा कंट्री का रीजन उठाता है कि कौन से आईएसपी से रिक्वेस्ट आ रही है। इधर जो बीच में यहाँ पे इनके वो लगे होते हैं ना, इधर भी तो स्विचेस होंगे सर्वर्स के, वो भी तो रिक्वेस्ट देखते हैं पूरी कि तुम्हारे क्या चल रहा है, कौन सी कंट्री से रिक्वेस्ट आ रही है। वन साइड। हाँ, तो टिकटॉक ही देखो, तो क्या दिखाऊंगा इसमें तो। मान लो टिकटॉक है, टिकटॉक लॉगिन बैन है इंडिया में।
जा तो मेरे इंडिया के सर्वर से रहा ही, चलेगा ये। नाम भी लिखना है यार टिकटॉक। चलता नहीं। देखो दे दिया इसने मैसेज। ये आज की नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एचपी को डीएम में रेस्ट्रिक्शन मिली हुई है ना इसीलिए प्रॉब्लम। ठीक है समझ गए अब? समझ आ गया कॉन्सेप्ट। पता देखो सर्वर कैसे ब्लॉक करता। मान लो तुम लेजिटिमेट यूजर हो, सब चीजें सही है, तब तुम्हारा जो इंटरनेट है वो उसका सर्वर तुम्हें वापस लाके दे देगा डाटा। राउटर पे तुम्हारे उसकी रिक्वेस्ट जो तुमने रिक्वेस्ट करी वो राउटर पे तुम्हारे आ गई, फिर वो देखेगा कि तुम्हारी आईपी क्या है, कि किस बंदे ने इस चीज की रिक्वेस्ट करी थी। फिर वो उस पैकेट की रिक्वेस्ट को देखेगा, देन तुम्हारी प्राइवेट आईपी को पिंग बैक करेगा। ये जो रिवर्ट करता है फिर ये तुम्हारी आईपी पे रिवर्ट करता है, मैक पे नहीं करता। ये अगेंस्ट में मैक करता है कि इस मैक ने रिक्वेस्ट करी थी, इस IP तो तुम फिर किसी और कंट्री के सर्वर को एक्सेस कर पाओ। हमारा इंडिया का सर्वर नहीं रहा ना। क्लियर है आज के टॉपिक? यस सर। एनी डाउट्स? प्रवीण, चिराग, अभिषेक, अनुराग? नहीं सर। लाइन आते थे ना पहले। नहीं सर। मैच कोई डाउट्स? हाँ उसको बताओ। नहीं सर, मुझे आज की क्लास में कोई डाउट नहीं है। और ये रिकॉर्डिंग किसने करी थी एक बार ग्रुप में भेज देना धनराज, तुम कर रहे थे ना रिकॉर्डिंग, ग्रुप में शेयर कर देना एक बार। इसकी रिकॉर्डिंग लेके चलो ठीक है बाबा। ओके, बाय बाय सर। ओके।